गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी मोर योर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मूव्स ए बॉडी मूव्स in a straight line for straight line for 1/3 time with velocity v1 and remaining with velocity v2. What is the average velocity? What is the एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जिसमें 1/3 टाइम की वेलोसिटी v1 है और रिमेनिंग की टाइम v2 है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिएगा कोई इस तरह से एक बॉडी है, जो ये कहता है क्वेश्चन कि तकरीबन 1/3 टाइम में जो वेलोसिटी है वो v1 है सपोज, और 1/3 टाइम में यहाँ पर पहुँचता है, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक बॉडी पहुँचती है। अब फिर ये कहते हैं कि जब ये बॉडी सी से और आगे बढ़ती है और सपोज बी पर पहुंचती है, तो रिमेनिंग टाइम में, यानी ये बचा हुआ जो समय है, इस समय में जो वेलोसिटी है वो v2 रहती है। इसको बोलते हैं रिमेनिंग टाइम। इट मीन्स ये और ये जो टाइम है वो आधा आधा डिवाइड नहीं है। मान लेते हैं कि टोटल टाइम t लगता है इस बॉडी को a से b तक पहुंचने में। चलिए पहले बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, यही फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं रिमेनिंग टाइम कितना है। चलिए, रिमेनिंग टाइम अगर हम देखें कि जो ये टोटल टाइम है, अगर इसमें से ये वाला टाइम माइनस कर दिया जाए तो ये वाला टाइम बचेगा। चलिए, रिमेनिंग टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम माइनस 1/3 टाइम, 1/3 मीनिंग t/3, इतना टाइम माइनस करेंगे तो टोटल टाइम है हमारे पास t में से t/3 माइनस करेंगे तो ये आता है 3t माइनस t अपॉन 3, यानी रिमेनिंग टाइम कितना बचा, यानी 2t/3 ये है और t/3 ये है टाइम। वेरी गुड। अब ऐसी पोजीशन में एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड की बात चल रही है,
जिसमें डायरेक्शन का अभी कोई लेना देना नहीं है। चलिए एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। आप जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग S1 मान सकते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट है S2, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखें भाई S1 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1 इंटू टाइम कितना है t/3, v1 इंटू t/3। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ये वाला निकालिए तो वेलोसिटी इंटू टाइम हुआ करता है, यानी v2 इंटू 2t/3। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे v1 इंटू t/3 प्लस v2 इंटू 2t/3 अपॉन t। क्या t ऊपर से कॉमन लेके काट सकते हैं? बिल्कुल, v1/3 प्लस v2/3 अपॉन ये आ जाता है नीचे t से t कैंसिल हो जाता है, 3 और 3 एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर आएगा v1, यहाँ 2 बचा हुआ है तो ऊपर आएगा v1 आएगा और यहाँ पर आता है 2v2। आप देख पा रहे हैं v एवरेज आपके पास v1 प्लस 2v2/3, ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही निकाल कर देखते हैं। ए बॉडी मूव्स in a straight line, velocity v1 for 1/4 डिस्प्लेसमेंट, वहाँ टाइम हो रहा था डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट with velocity v2। Find the एवरेज वेलोसिटी। देखिएगा दो वैरायटी के क्वेश्चन, यहाँ टाइम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखते हैं, मान लीजिएगा फिर से वही कि एक पाथ है, यहाँ पर बॉडी है, ए पॉइंट पर है और ये किसी टाइम पर बी पॉइंट पर पहुंचती है। ये बोल रहे हैं कि 1/4 डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए 1/4 यहाँ तक है या कहीं पर भी ले सकते हैं, 1/4 डिस्प्लेसमेंट पे, यानी 1/4 डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी है v1 और जो रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट है बचा हुआ, रिमेन
डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी है v2। चलिए भाई v2 है, तो एक एक करके निकालते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट s मान सकते हैं, ठीक। अब ऐसी पोजीशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है s/4। अब देखिएगा फिर वही काम करते हैं, रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट यानी कि टोटल में से s/4 माइनस कर देते हैं, इतने में से इतना माइनस करिए, इतना निकाल लीजिएगा। तो 4 बन जा 4 में से 3 जाएगा, वो 1 जाएगा, तो ये बचेगा 3s/4 रिमेनिंग आ गया। चलिए AC के बीच में हम देख सकते हैं टाइम कितना है, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है s/4, वेलोसिटी है v1, तो ये हो जाता है s/4v1। ऐसे ही BC के बीच में निकालते हैं टाइम t2, तो t2 डिस्प्लेसमेंट कितना है, रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट आया है 3s/4। वेलोसिटी है v2, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 3s/4v2। चलिए पूछा गया है क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो देखें एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हुआ करता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट s है, टोटल टाइम t1 प्लस t2 लिखेंगे, s अपॉन टोटल टाइम देखते हैं, t1 निकाला है s/4v1 और ये है 3s/4v2। क्या मैं s और s कॉमन ले सकता हूँ, 1/4v1 प्लस 3/4v2। s से s कटता है 1 टाइम्स, तो देखिएगा 1/, यहाँ से कॉमन एलसीएम आ जाएगा 4b1b2। तो देखिए 4b1 से b1 कटेगा, तो ऊपर निकल के आता है b2 प्लस 4b2 से 4b2 जाएगा, तो यहाँ b1 का मल्टीप्लाई ऊपर 3b1, नीचे वाली पार्टी का ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाता है 4b1b2 अपॉन b2 प्लस 3b1। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, जहाँ पर एक में टाइम डिवाइड हुआ है और एक में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड हुआ है। इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं और इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, द पोजीशन टाइम रिलेशन
the position time relation of a particle is given as, दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 मीटर। आगे है एट व्हाट टाइम, एट what time velocity is zero, velocity is zero, what is the position at that टाइम। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई क्वेश्चन अगर दे रखा है तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत टफ पड़ जाता है। लैंग्वेज को समझने के लिए हमें डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को लगाना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट जब स्ट्रांग होता है तभी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए गिवन है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 हम जानते हैं, एंड हम जानते हैं v इज इक्वल टू यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिएगा d ओवर dt, x की जगह वैल्यू पुट करिएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। एक बात ध्यान रखिएगा कि वेक्टर और बेसिक मैथ जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वो सबका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी फिजिक्स की जो गाड़ी है वो आगे बढ़े, आराम से बढ़ेगी। अदरवाइज़ हर पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले बेसिक मैथ और वेक्टर को बेहतर बनाएं और हर संडे को प्रैक्टिस करें उसकी, ताकि वो रिमाइंड हो जाए बार बार। चलिए d ओवर डी टी, देखिए टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2t होता है, माइनस 2 का तो कांस्टेंट है और t का 1 हो जाता है, प्लस 0। इट मीन्स v इज इक्वल टू 2t माइनस 2। ओके, आपको बोला गया है यहाँ पर कि अगर किस टाइम पर, ये देखिए किस टाइम पर वेलोसिटी ज़ीरो हो, तो चलिए किस टाइम पर वेलोसिटी ज़ीरो हो, क्या v बराबर ज़ीरो रखते हैं यहाँ पर, अभी पता चल जाएगा किस टाइम पर। तो ज़ीरो इज इक्वल टू 2t माइनस 2, 2t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आप देख पा रहे हैं कि 1 सेकेंड पर ये वेलोसिटी ज़ीरो नज़र आएगी। अब पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन क्या है। ये पोजीशन पूछ रहे हैं इसी टाइम पर, व्हाट इज़ द पोजीशन एट दैट टाइम, जो टाइम आपने निकाला है इस टाइम पर, यानी 1 सेकेंड पर पोजीशन पूछी जा रही है। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। टी की जगह 1 रखिएगा, माइनस 2 इंटू 1
+4, 1 -2 और +4, यानी कि 4 और एक 5, 4 और एक 5 में से 2 जाएंगे तो 3 मीटर, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पोजीशन हमारी 3 मीटर निकल के आती है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द रिलेशन बिटवीन पोजीशन, द relation between position and time, position and time is दिया गया है √x। ये जो रूट है बेटा वो केवल x पर है। √x + 3 इज इक्वल टू t। एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम, किस टाइम पर पोजीशन इज 0 नज़र आएगी। आगे व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट टाइम, और इसी टाइम पर व्हाट इज द वेलोसिटी, इसी टाइम पर ये वेलोसिटी भी पूछ रहे हैं एट दैट टाइम। देखते जाइए, यहाँ वेलोसिटी 0 थी तो टाइम की, तो इसी टाइम तो वेलोसिटी पूछी थी, दी 0 दे रखी थी और पोजीशन पूछी जा रही थी। यहाँ पर देखिएगा पोजीशन 0 है और वेलोसिटी पूछी जा रही है। ये है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है √x + 3 इज इक्वल टू t। करेक्ट। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ पर टाइम दे रखा है 0, तो पोजीशन निकल आएगी। वेरी गुड। तो देखते हैं, यहाँ पर पोजीशन दे रखी है, पोजीशन इज 0, यानी पोजीशन इज 0 का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 0 है। यही तो है पोजीशन। ये देखिए पोजीशन निकाली थी मैंने। हाँ, तो यहाँ पर पुट करेंगे बेटा, तो 0 + 3 मोहो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेकेंड। ये देखिए पोजीशन 0 थी, टाइम मिल गया हमें कि 3 सेकेंड। अब इसी 3 सेकेंड पर हमको पूछा गया है वेलोसिटी। चलिए कोई बात नहीं है ना। √x, अगेन फिर इक्वेशन ले लेते हैं। √x + 3 इज इक्वल टू t। अब देखिएगा 3 को इधर ले जाइए। क्वेश्चन को करने का तरीका ये ज़रूर आना चाहिए, और हम आपके लिए फिजिक्स से ज़्यादा टूल्स सिखा रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या है। चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। बोथ साइड तो देखते हैं, यहीं पर ही सॉल्व कर देते हैं ताकि एक क्वेश्चन और सेट हो सके। तो √x का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट हट जाता है, यहाँ t - 3 का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू t² प्लस a - b का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, +9 - 3 × 6 t। इस तरह से t की वैल्यू हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, t² + 9 - 6t।
चलिए, क्या डिफ्रेंशिएट करना आता है? डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। चलिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, डी एक्स ओवर डी टी, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट टू टी, 9 का 0 -6 इंटू टी का 1। अरे भाई, ये तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये आ गया 2t-6। और ये वेलोसिटी किस पर पूछी गई है? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। तो नाउ पुट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो v 2 इंटू 3 -6, 6 -6। अरे वाह, वेलोसिटी एट 6 सेकेंड पर 0 आई। ब्रिलियंट। एट कितने सेकेंड पर? 3 सेकेंड पर ये 0 आती है। देखिए, ये वैरायटी थोड़ी सी अच्छी मिली। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, यहीं पर ही लग सकता है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, द पोजीशन टाइम रिलेशन, द position time relation of a body is, दे रखा है 2 cos t I कैप प्लस 2 sin t j कैप, और ये मीटर में दे रखी है पोजीशन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। तो चलिए भाई, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है द पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ ए बॉडी। पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ ए बॉडी, इट मीन्स यहाँ पोजीशन दे रखी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन मान सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 cos t I कैप प्लस 2 sin t j कैप। आप जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है डी आर वेक्टर अपॉन टी। विद रेस्पेक्ट टू टी करिए, जैसा सीखा है। दो कांस्टेंट हो जाते हैं, कॉस टी यानी कॉस थीटा का होता है डिफ्रेंशिएट माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन टी, और ये आई कैप रहने वाला है 2 साइन टी का कॉस टी हुआ करता है, और ये जे कैप। अरे भाई, ये तो वेलोसिटी हो गई। बिल्कुल, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टी आई कैप प्लस 2 cos t j कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब इसमें पूछा क्या है? वेलोसिटी आई है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड पूछा है। तो क्या करते हैं भाई, आपने पढ़ा है, अगर मैं मॉड लगा देता हूँ वेलोसिटी के दोनों तरफ तो ये स्पीड बन जाता है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है। जो आई कैप का कॉफिशिएंट है, ठीक है, इसको उठाना पड़ता है, का होल स्क्वायर करना पड़ता है, और जे कैप का जो कॉफिशिएंट है इसको उठा के होल स्क्वायर करना पड़ता है। 2 साइन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 cos टी का होल स्क्वायर। ये देखिएगा, 2 का होल स्क्वायर 4,
2 का होल स्क्वायर 4, क्या ये 4 और 4 कॉमन आ जाएंगे? अंदर बचता है साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। अरे वाह, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये तो 1 हो जाता है। तो ये क्या बचा? वेलोसिटी का मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, यह हमारे पास बचता है √4 × 1, और √4 का स्क्वायर रूट ये होता है 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखिएगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए मिलते हैं यहाँ पर। अच्छा लगता है कि किस तरह से इसे निकाला जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये डिफरेंशिएट वाला था, थोड़ा इंटीग्रेशन का करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है एक और, द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज, ये दे रखा है v = t+1 और ये मीटर पर सेकेंड। आगे है मीटर पर सेकेंड है। और देखते हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द displacement from 1 to 3 सेकेंड, यानी 1 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकाल सकते हैं। ये देखिएगा, गिवन क्या है हमारे लिए, v = t+1 मीटर पर सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई, तो कोई ज़्यादा टेंशन ना लें, बहुत आराम से निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी = क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल सही है। और ये दे रखा है t+1। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, dx = t+1 और यहाँ आता है dt। अब लिमिट रखते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है ये 1 से 3 सेकंड के बीच में। ओके, चलिए इंटीग्रेशन का सामना करेंगे अब। तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल तरीके से, अगर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए t की वैल्यू, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1 है, टाइम हमारे पास 1 है, और लिमिट कितनी दे रखी है, 1 से 3, यानी पोजीशन है 1 से लेके 3 के बीच में जो टाइम है, इसके बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, dx की वैल्यू होती है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाता है जैसा हमने पढ़ा है। अब देखिएगा t+1 का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, इसको और इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए। पहले 1 3 t dt, t के साथ कर दिया। अब हम किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। चलिए आराम से 1 3 और ये आ जाता है 1 dt। देखिएगा t पर 1 मान लीजिए, t dt का होता है इंटीग्रेशन t²/2 और लिमिट आ जाती है 1 से 3 प्लस ये 1 तो कांस्टेंट है, हटा दीजिए, dt का होता है t और ये होता है लिमिट 1 से 3। देखिएगा t की जगह पहले 3 रखिएगा, माइनस लगाइए, t की जगह फिर 1 रखिएगा, प्लस
टी की जगह 3 रखिएगा, माइनस लगाइए, टी की जगह 1 रखिएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 आता है, माइनस ये 1/2 आता है, यहाँ पर 2 बचता है, कैलकुलेशन देखिएगा, एलसीएम 2 ले सकते हैं, 9 - 1 और ये +2, 9 में से बन जाता है 8/2 +2, 2 4 जा 8 होता है। तो आप देख पा रहे हैं 4 + 2 ये आता है आपका 6 मीटर। ये देखिएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकला है। मैंने आप लोगों के लिए 1 बाई 1 बारी बारी से पूरा कैलकुलेशन किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ वैरायटी क्या कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके देखिएगा। पहली बात, द वेलोसिटी टाइम रिलेशन is v is equal to 2t plus 1 meter per second. What is the average velocity from time 0 to 3 सेकेंड? ओहो, क्या आपको दूं? मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, आगे देखते हैं कि और भी क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है 0 से 3 सेकेंड के बीच में। ठीक है भाई, एवरेज वेलोसिटी है, इंटीग्रेशन फॉर्म में हम लोग ऐसे भी निकालते हैं जैसे आपने पढ़ा है, v एवरेज इज इक्वल टू dx/dt। dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए v और ये dt, b लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dx v की वैल्यू 2t + 1 और ये dt आ जाता है। पूछी जा रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द टाइम 0 to t सेकेंड। ठीक, देखते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखते हैं फिर आता है क्या। देखिएगा, dx लिमिट कितनी है, 0 से 3 सेकेंड दे रखा है। तो चलो भाई, 0 से 3 ये x हो जाता है, 2t का हो जाएगा t²/2, लिमिट हमारे पास 0 to 3 आती है, प्लस 1 कांस्टेंट है, dt का हो जाता है t, लिमिट 0 to 3। सेम ऐसे ही करिएगा, मैं थोड़ा सा 1-2 स्टेप गायब कर रहा हूँ। 2 से 2 कट जाता है, t की जगह पहले 3 रखिएगा, -0 कर दीजिएगा और प्लस यहाँ पर 3 - 0, ये 9 - 0 और ये +3। 9 और 3 कितने होते हैं, ये आ गया 12 मीटर। ये डिस्टेंस निकल के आ गई, आई मीन वेलोसिटी की बात हो रही है तो पोजीशन निकल के आ गई। चलिए, एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे लिखते, टोटल
डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। जनरली ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना फाइंड हुआ है? 12। टोटल टाइम कितना था? 0 से 3, 3 4 जा 12। आपके पास एवरेज वेलोसिटी बिंदास निकल के आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आपके कुछ क्वेश्चंस को निकालने के तरीके। आप इसे आराम से निकालिएगा, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।